ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए, पिछली क्लासेज में हम लोगों ने प्रोसेसेस की बात किया था, आइडियल गैस इक्वेशन की बात किया था। आपने उसको पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा और बार बार चूंकि वही प्रोसेस आ रहे थे तो मैंने उनको थोड़ा सा स्पीड में करने की कोशिश किया कि आपका टाइम बचे और आसानी से चीजें हो जाए। ठीक है, सब लोग आप ठीक ही होगे, पढ़ रहे होगे। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, वीडियोज को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स साथ में बनाइएगा, क्लिस्टर क्लियर होगा, सब कुछ समझ में आएगा। धैर्य से देखने की कोशिश करिएगा। जब तक आप चीजों को धैर्य से नहीं देखेंगे, जब तक आप उनको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, मैं एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक अगर लेता हूं तो हमेशा उस हिसाब से लेता हूं जिससे कि मैं पीछे वाले को आगे वाले से लिंक कर सकूं। ऐसा नहीं ना हो कि एक हाइपरडाइजल मैनर में एक यहां से उठा करके वो बना दे। जब तक एक सीक्वेंस में उठा के नहीं करेंगे तब तक आप पढ़ तो लेंगे बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, थर्मो क्या होती है, एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है तो फिर हमें एक सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। अपनी इस मेंटलिटी को हटाना पड़ेगा कि थर्मोडायनेमिक्स रट के हम समझ सकते, कभी नहीं हो सकती, कभी क्वेश्चन नहीं लग सकते। जब तक थर्मोडायनेमिक्स को समझेंगे नहीं तब तक उसके सारे क्वेश्चंस आप लगा नहीं सकते हैं। इंटरव्यू में तो कतई ही आंसर नहीं दे सकते हो आप, इस बात की गारंटी। तो थर्मोडायनेमिक्स को अगर इंटरव्यू पर्पस से भी पढ़ना है तो फिर आपको सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। ये मैं आपको बार बार बोलता हूं, बार बार समझाता हूं। इसलिए जब भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना का शुरू करिए तब आप देखिए कि किस तरीके से आप धीरे धीरे इन लेक्चर्स को जोड़िएगा और देखिएगा कि मैं कहां से चला, कहां पे पहुंचा और किस तरीके से एक से दूसरे को लिंक कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने ओपन सिस्टम, मैंने कहा यहां पे सिर्फ मैं ओपन सिस्टम वर्क का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, डिटेल ओपन सिस्टम वर्क आगे आएगा। यहां पे नहीं दूंगा तो फिर यहां पे दोनों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं यहां ने शार्ट में यहां से बताने की कोशिश किया है। केवल वही मतलब है और कोई पर्पज नहीं है ओपन सिस्टम का। यहां पे वो पांचों प्रोसेस कराने के बाद ओपन सिस्टम को चैप्टर यहीं फिर बंद, फिर हम क्लोज सिस्टम की ही डिटेल से बात करेंगे, बाद में चलेंगे ओपन सिस्टम। पहले हम क्लोज सिस्टम की बात करेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम वर्क का जो यहां पे हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ लिए थे पिछली क्लास में, वो हम लोगों ने कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ लिया और कांस्टेंट प्रेशर पढ़ लिया था। ओपन सिस्टम के वर्क के लिए मैंने आपको बताया भी कि जब आप क्लोज सिस्टम वर्क पढ़े थे तो क्लोज सिस्टम वर्क W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV पढ़े थे, और इसीलिए जब कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़े थे तो dV जीरो था तो वर्क जीरो हो गया था क्लोज सिस्टम में। जब आप ओपन सिस्टम में आए तो आपने पढ़ा माइनस VdP। जब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पढ़ा तो मैंने कहा कि जब ओपन सिस्टम है तो जो कर्व है वो प्रेशर एक्सिस पर कितना एरिया कवर करेगा वही ओपन सिस्टम वर्क कहलाएगा। जैसे वॉल्यूम एक्सिस पर एरिया कवर करने वाला क्लोज सिस्टम वर्क कहलाता था, वैसे ही वो प्रेशर एक्सिस पर एरिया कवर करने वाला ओपन सिस्टम वर्क कहलाएगा। इसीलिए कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क जीरो नहीं था, कुछ वर्क हमें मिल रहा था। लेकिन जब हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे आए, जब हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे देखे तो हमने यह देखा कि यही कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जब हम क्लोज सिस्टम में थे तो क्लोज सिस्टम में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का कुछ वर्क हमें मिला था, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर जो लाइन थी वो वॉल्यूम एक्सिस पर कुछ ना कुछ एरिया ले रही थी। लेकिन जब यही कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ओपन सिस्टम में आया तो हमने देखा कि जब कांस्टेंट प्रेशर की लाइन ओपन सिस्टम में खींचे तो वो प्रेशर एक्सिस पर कोई एरिया कवर ही नहीं कर रही। चेंज इन प्रेशर जीरो है, चेंज इन प्रेशर का मतलब डीपी जीरो हो गया, और अगर डीपी जीरो हो गया
तो ये मान के चलिए कि जो वर्क आया माइनस VdP है, तो इसलिए कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क 0 हो गया। ये कहानी हमने देख लिया, पढ़ लिया। अब जरा बात करते हैं एक नेक्स्ट प्रोसेस की, जिसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। T इज इक्वल टू कांस्टेंट, T इज इक्वल टू कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ, भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में मुझे ओपन सिस्टम का वर्क चाहिए, और जब मुझे ओपन सिस्टम का वर्क चाहिए तो मेरे पास फार्मूला है W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ VdP। W इज इक्वल टू VdP, W इज इक्वल टू VdP। मुझे प्रेशर और वॉल्यूम की बात करनी है, प्रेशर और वॉल्यूम की बात करनी है। दिस इज द प्रेशर एक्सिस, दिस इज द प्रेशर एक्सिस, दिस इज द वॉल्यूम एक्सिस, दिस इज द प्रेशर एक्सिस, दिस इज द वॉल्यूम एक्सिस। जब हमने कहा यह प्रेशर एक्सिस है या वॉल्यूम एक्सिस है, और यहां पर ओपन सिस्टम का जो वर्क है वो माइनस VdP है इंटीग्रेशन के साथ। हम अगर देखें फॉर एन आइडियल गैस और आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल का मतलब हुआ कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी की वैल्यू mRT के इक्वल होती है। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट और इसी की वैल्यू mRT के इक्वल भी होती है। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस for isothermal प्रोसेस, अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो पीछे वाले में प्रूफ किए थे ये। सो V इज इक्वल टू C अपॉन P, V इज इक्वल टू C अपॉन P mRT, V इज इक्वल टू C अपॉन P। अगर हम मान लें कि हम कहीं P1 पे थे, P1 से P2 पे चले, P1 से P2 पे चले, कोई पॉइंट 1 था, 1 से 2 पे गए, कुछ भी ले ले। मान लीजिए हम यहां थे, यहां से यहां चले, दिस इज द पॉइंट 1, दिस इज द पॉइंट 2, तो दिस इज द पॉइंट 1 यानी दिस इज द पॉइंट 2, यहां से यहां तक चले गए। ठीक है, दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। इस वैल्यू को उठा के, क्योंकि मुझे VdP है तो यहां प्रेशर DP के फॉर्म में है, तो V को चेंज करना पड़ेगा। तो W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 पे चले, V की वैल्यू C अपॉन P इंटू DP, V की वैल्यू C अपॉन P इंटू DP, यही होगा ना। और अगर यहां से चले तो इसका मतलब W इज इक्वल टू माइनस C ln P, और प्रेशर कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं यहां देखूं तो W इज इक्वल टू माइनस C ln P2 माइनस ln P1, ln P2 एंड माइनस ln P1, ln P2 एंड माइनस ln P1। माइनस को अगर मैं अंदर भेज दूं तो ln P1 पहले आ जाएगा, ln P2 बाद में चला जाएगा। भाई ये माइनस है, इस माइनस को आप अंदर भेजो ब्रैकेट के अंदर,
तो सी ln P1, भाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, माइनस ln P2। ओपन सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं, याद रखना। तो W इज इक्वल टू आया C ln P1 बाई P2, C ln P1 बाई P2। अब इस C की वैल्यू MRT भी हो सकती है, P1 V1 भी हो सकती है, P2 V2 भी हो सकती है, क्योंकि यहां से हमने देखा है, ये हमने देखा है। इसका मतलब हुआ कि W इज इक्वल टू P1 V1 ln P1 बाई P2 ln P1 बाई P2। इसी को हम कह सकते हैं क्या भाई, अगर हम देखें कि P1 आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 पीछे देख चुके हैं। अगर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसका मतलब हुआ P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1, P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। इसका मतलब हुआ कि इस W की वैल्यू हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू P1 V1 ln V2 डिवाइडेड बाई V1 ln V2 डिवाइडेड बाई V1। P1 V1 की जगह MRT1 लिख सकते हैं, P1 V1 की जगह MRT लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आइसोथर्मल है। तो इसी को W इज इक्वल टू MRT ln V2 बाई V1 भी लिख सकते हैं आप। बहुत से फार्मूले लिख सकते हैं, P2 V2 भी लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ आप एक बात, अगर यहां W की वैल्यू P1 V1 ln V2 बाई V1 आया, W की वैल्यू MRT ln V2 बाई V1 आया, तो जब आप क्लोज सिस्टम पढ़े थे, क्लोज्ड सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पे इस ln की, इस W की वैल्यू फॉर ए क्लोज सिस्टम क्या निकल के आई थी? किसके लिए? फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एक क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो उसका वर्क क्या निकल के आया था? अगर आप आइसोथर्मल की बात करते हैं वो क्लोज सिस्टम के लिए, जरा ध्यान से देखिए, अगर आपने कहीं नोट किया होगा तो आपको जरूर मिलेगा वो। मैं यहां से हटाता हूं इसको। पीवी इक्वल टू MRT आइसोथर्मल है। ये तो हमने निकाला ओपन सिस्टम के लिए। अगर मैं इसी को क्लोज्ड सिस्टम की बात कर दूं, याद करिए मैंने क्या फार्मूला निकलवाया था फॉर क्लोज्ड सिस्टम के लिए? मैंने निकलवाया था कि W इज इक्वल टू P1 V1 ln V2 डिवाइडेड बाई V1। इसी को कहा था P1 V1 ln P1 बाई P2। इसी को कहा था P2 V2 ln V2 बाई V1। इसी को कहा था MRT ln V2 बाई V1। V2 बाई V1। दिस इज फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम।
एंड दिस इज फॉर ओपन सिस्टम। ओ माय गॉड, क्या मिला यहां पे, क्या दिखा यहां पे? हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, जब हमने इसका वर्क निकाला तो जो वर्क आया वो क्या आया? वो आया P1V1 ln P1/P2। वो आया W = P1V1 ln V2/V1। वो आया W = MRT ln V2/V1। लेकिन जब इसके पहले मैंने या हमने क्लोज सिस्टम पढ़ा था, तब क्लोज सिस्टम के लिए जो वर्क आया था वो वर्क आया था W = P1V1 ln V2/V1। वही वर्क आया था P1V1 ln P1/P2। वही वर्क आया था P2V2 ln V2/V1। इसका मतलब क्या ओपन सिस्टम का वर्क और क्लोज सिस्टम का वर्क दोनों तो सेम फार्मूले निकल गए? अब क्या किया जाए? कहीं कुछ गलत हुआ क्या? कहीं कुछ गलत हुआ क्या? अब ये सोचने वाली बातें हैं। अगर ऐसा है तो फिर जरा इसके दोनों फार्मूले यहीं पे रखे हैं, मैं इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं। मैंने यहां क्लोज सिस्टम के लिख दिए हैं, यहीं ओपन सिस्टम के लिख दिए हैं। हमने यह भी देख लिया है कि दोनों के जो फार्मूले हैं वो दोनों फार्मूले सेम हैं। चाहे क्लोज सिस्टम के लिए बात करें, चाहे ओपन सिस्टम के लिए बात करें, अगर वो आइडियल गैस है, अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो दोनों का जो वर्क ट्रांसफर है वो सेम आ रहा है। अब ऐसा क्यों है, जरा देखते हैं। ऐसा क्या मैजिक हुआ भाई? ऐसा क्या हो गया कि हमें दोनों फार्मूले सेम मिल गए? ऐसा क्या हुआ कि हमें दोनों फार्मूले सेम मिल गए? जरा देखते हैं, शायद कुछ निकल आए, काम बन जाए, हमारा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। अगर वो दूर हो जाए तो फिर सारा काम ही बन जाए। ये आपसे इंटरव्यू में पूछेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, क्या बात करते हैं, जो फार्मूला बता रहे हैं वो तो क्लोज सिस्टम का है। आप कहेंगे नहीं सर यही ओपन सिस्टम का है। अगर आइसोथर्मल है तो चाहे क्लोज सिस्टम की बात करिए चाहे ओपन सिस्टम की बात करिए, दोनों का वर्क सेम निकलेगा। तो फिर वो पूछेगा कैसे बात करते हैं, कैसे सेम निकलेगा? तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो आप आसानी से बता देंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अब वो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, जरा देखिएगा बोर्ड की तरफ ध्यान से भैया, देखिए जरा इधर। अगर आप बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, भूल जाओ क्लोज और ओपन को। अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसका मतलब कि PV = कांस्टेंट C होगा। अगर वो आइसोथर्मल है तो PV = कांस्टेंट होगा। अब जरा इसको डिफरेंशिएट करिए तो आप कहते हैं कि P, एक बार इसको कांस्टेंट लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करिए, P × dV प्लस V × dP दैट इज मस्ट बी इक्वल टू 0। P × dV प्लस V × dP दैट इज मस्ट बी इक्वल टू 0। किसके लिए? फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। P × dV प्लस V × dP इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इधर 0 हुआ तो इसको लिख सकता हूं कि P × dV इज इक्वल टू माइनस V × dP। P × dV इज इक्वल टू माइनस V × dP। अब आप मुझे बताइए कि ये जो P × dV है ये इक्वल हुआ माइनस V × dP के। अब बताओ ये किसका वर्क है? ये किसका वर्क है? ये वाला क्लोज्ड सिस्टम का वर्क है ना, क्लोज्ड सिस्टम वर्क। और ये किसका है? ओपन सिस्टम वर्क।
ओपन सिस्टम वर्क। इसका मतलब यहां से मुझे एक मैजिक चीज मिली कि अगर मैं प्रोसेस आइसोथर्मल की बात करता हूं, अगर मैं प्रोसेस आइसोथर्मल की बात करता हूं, आइडियल गैस की बात करता हूं, तो जो इक्वेशन लगाता हूं P = कांस्टेंट, उससे जो क्लोज सिस्टम का वर्क है P × dV, वो ओपन सिस्टम के वर्क के बराबर है -VdP। इसका मतलब ग्राफिकल में क्या है? इसका मतलब ग्राफिकल में क्या है, जरा देखिएगा ध्यान से। अब मेरे लिए जगह कहां मिले, मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि बार बार इधर लिखा हुआ है, ये दोनों के लिए है। ठीक है, देखिए यहां पे मैं इसको हटा दे रहा हूं, इतने में मेरा काम बन जाएगा। देखिएगा ध्यान से। देखिए, कहने का मतलब है, मैंने कहा अगर ये आइसोथर्मल है तो PV = कांस्टेंट है। अगर ये आइसोथर्मल है तो PV = कांस्टेंट है। PV = कांस्टेंट का मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। PV = कांस्टेंट का मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस में खींचता हूं, दिस इज द प्रेशर, दिस इज द प्रेशर, दिस इज द वॉल्यूम एंड दिस इज द वॉल्यूम। इन दोनों के बीच में मैं एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रा करूंगा। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सेम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो 1 से 2 यहां गया था, वही 1 से 2 यहां गया। जब मैंने ये देखा कि ये दोनों सेम हैं, अब ये क्लोज सिस्टम वर्क है, मतलब वॉल्यूम एक्सिस का एरिया है, एरिया कवर्ड बाय द कर्व ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, एरिया कवर्ड बाय द कर्व ऑन द वॉल्यूम एक्सिस। भाई मैं यहां से इसको डिवाइड कर रहा हूं, एरिया कवर्ड बाय द कर्व ऑन द वॉल्यूम एक्सिस। और जब मैं ओपन सिस्टम के वर्क को देखता हूं तो मैं बोलता हूं कि एरिया कवर्ड बाय द कर्व, एरिया कवर्ड बाय द कर्व ऑन द प्रेशर एक्सिस, एरिया कवर्ड बाय द कर्व ऑन द प्रेशर एक्सिस। इसका मतलब हुआ कि ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसने जितना एरिया वॉल्यूम एक्सिस पे कवर किया था, उतना ही एरिया प्रेशर एक्सिस पे भी कवर कर गया, उतना ही एरिया इसने प्रेशर एक्सिस पर भी कवर कर लिया। कहने का मतलब है कि अगर आप बात करते हैं एक आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, जो उसका इक्वेशन है PV = कांस्टेंट, PV = कांस्टेंट, दिस इज एन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है कर्व, ये जितना एरिया वॉल्यूम एक्सिस पे कवर करता है, उतना ही एरिया प्रेशर एक्सिस पर भी कवर करता है। इसीलिए फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस द क्लोज सिस्टम वर्क मस्ट बी इक्वल टू ओपन सिस्टम वर्क। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, for an isothermal process the closed system work must be equal to open system work। open system work दिमाग में बैठा लीजिएगा, this is the objective question, this is the objective question। पूछता है the closed system work is equal to an open system work in the process। 4 ऑप्शन देगा, पॉलीट्रॉपिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो आपका वर्क है वो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम दोनों में बराबर होगा।
जो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम है दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है, ये आपको समझ के रखना है कि अगर आप ओपन सिस्टम की बात करते हैं, क्लोज सिस्टम की बात करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं, तो याद रखिएगा अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। जब हमने उसका वर्क निकाला क्लोज सिस्टम के लिए तो यही फार्मूले आए, ओपन सिस्टम के लिए भी यही फार्मूले आए, और हमने देखा कि अगर P इंटू डीवी इज इक्वल टू माइनस वी डीपी, इसलिए जितना एरिया उसने वॉल्यूम एक्सिस पे कवर किया था क्लोज सिस्टम के लिए, उतना ही वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ओपन सिस्टम यानी प्रेशर एक्सिस पे कवर किया है। किसके लिए, ओपन सिस्टम के लिए। और इसीलिए द क्लोज सिस्टम वर्क मस्ट बी इक्वल टू ओपन सिस्टम वर्क एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें यकीन मानिए कि आपको बहुत फायदा देगा। ऐसा क्वेश्चन बनता है, अक्सर पूछता है, तो आपको इंटरव्यू में पूछता है, इंटरव्यू में आपसे सामने वाला पूछेगा, आप सिर्फ इतना बताएंगे तो ये भी दिखाना पड़ेगा, ये भी दिखाना पड़ेगा आपको, ये भी बताना पड़ेगा आपको, तब आपका सामने वाला कहेगा यस आपको तो पता है। तो मेरे बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए सब्जेक्ट में चलना है, रटना नहीं है। रटना का जो लोग रटते हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स है। रटना नहीं है, सब्जेक्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हमें एक एक पॉइंट को देखना है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अभी आगे देखिएगा, मैं आपको क्या क्या पॉइंट बताने वाला हूं, आपको लगेगा कि यस इसका मतलब ये है थर्मोडायनेमिक्स, इसलिए इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, पढ़ने की समझने की कोशिश करिएगा। एक एक पॉइंट को मैं बता रहा हूं यहां पे, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं बस उसको सुनते हुए समझते हुए चले जाइए, सब कुछ क्लियर होगा। आगे देखिए कैसे कैसे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। अभी हीट में चलेंगे, मैं आपको हीट में कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि हीट का मतलब क्या होता है, क्यों ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें बात करेंगे, फिर उसके आगे की बातें करेंगे, लेकिन वो आपको बातें पता होनी चाहिए। एक एक चीज क्लियर, पीछे का सब कुछ पढ़ते जाना, पीछे का दिमाग में बिठा लेना। अगर मेरे साथ आप क्लास में होते तो मैं आपसे पूछता, क्वेश्चन बात करता, आप घर से जरूर पढ़ के आते, और जब मैं आपसे पूछता, बातें करता, क्वेश्चंस आप पढ़ के आते, नोट्स को रिवाइज करके आते, तो देखते क्या मजे आता है क्लास पढ़ने में। असली मजा तभी आता है, लेकिन अब ये मजबूरी है, कोरोना हमें पढ़ने नहीं दे रहा, पढ़ाने नहीं दे रहा, इसलिए हमको ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है, अदरवाइज अगर हम आमने सामने बैठे हों तो मैं आपसे एक एक क्वेश्चंस की बात करता, और भी बहुत सारी बातें करता कि किस तरीके से बातें करेंगे, किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, किस तरीके से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपसे कहता कि जो आज बताया हूं कल पढ़ के आना। आप क्लास में आते, मैं आपसे बातें करता, क्वेश्चन पूछता, आप जरूर रिवाइज करके आते, शार्ट नोट्स आपकी चेक करता, देखता कि आप शार्ट नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। अगर आप शार्ट नोट्स बनाए होते हैं तो फिर आप मुझे दिखाते कि यस सर हमने बनाया है, देखिए। और जब वो शार्ट नोट्स बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, यकीन मानो आपको खुद सब्जेक्ट में मजा आने लगता है। अगर सब्जेक्ट में मजा आने लगे तब तो एक टीचर का मतलब है, एक स्टूडेंट का मतलब है। अगर मैं आपको सब्जेक्ट में मजा नहीं दिला पाया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फेल्योर है मेरा, वो कहीं ना कहीं वो मेरा फेल्योर है। सब्जेक्ट पढ़ाने का मतलब है कि आपको सब्जेक्ट में मजा आए, आपको सब्जेक्ट में मजा आए, मजा आना चाहिए। जब तक सब्जेक्ट में मजा नहीं आएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा फेल्योर है। और इतना कुछ बताने के बाद ये
तो विश्वास है कि आपको सब्जेक्ट में मजा आएगा। अभी कम आ रहा होगा तो जरा और थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, फिर देखिए सब्जेक्ट में कितना मजा आएगा, फिर देखिएगा सब्जेक्ट क्या है। थर्मोडायनेमिक्स के आपको क्लिस्टर क्लियर फंडे होंगे, ये मेरी गारंटी है। यकीन मानो, आपको एक एक चीजें बताऊंगा मैं, कुछ भी नहीं छूटेगा। बस ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल एक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्लोज सिस्टम वर्क और ओपन सिस्टम वर्क दोनों सेम होते हैं, दोनों के फार्मूले सेम होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जितना एरिया वॉल्यूम एक्सिस पे कवर करता है, उतना ही एरिया वो प्रेशर एक्सिस पे भी कवर करता है, उतना ही एरिया वो प्रेशर एक्सिस पे भी कवर करता है। इसलिए दोनों का वर्क सेम होता है, दोनों का वर्क ट्रांसफर सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओपन सिस्टम वर्क फॉर वेरियस प्रोसेसेस में फोर्थ है एडियाबैटिक प्रोसेस। ओपन सिस्टम वर्क फॉर वेरियस प्रोसेसेस में नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आप बताइए, ओपन सिस्टम वर्क आपने पढ़ा है, ओपन सिस्टम वर्क सिंपल सा पीछे किए हैं, आप प्रूफ किए हैं। जब पीछे प्रूफ किए तो यहां पे मुझे अलग से करने की जरूरत नहीं, मैं यहां उसको जहां पे अलग था कॉन्सेप्ट था वो मैंने आइसोथर्मल में बता दिया आपको। यहां सिंपल सी चीजें हैं। अगर ओपन सिस्टम है, अगर ओपन सिस्टम है तो W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू डी पी, ये तो हमें पता ही है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू डी पी। अगर वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, अगर वो एडियाबैटिक प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस है तो फार्मूला क्या होगा? पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। फार्मूला क्या होगा? पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। हमें यहां से क्या गायब करना है? यहां से क्या गायब करना है? V को गायब करना है। जब V को गायब करना है, इसका मतलब हम यहां से सबसे पहले V टू द पावर गामा इज इक्वल टू C अपान P कर दें, फिर V इज इक्वल टू C अपान P टू द पावर 1 बाई गामा, 1 बाई गामा, दिस इज द वैल्यू ऑफ V। अब इसी V की वैल्यू उठा के वहां पुट कर दीजिए, तो जो W निकल के आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V की वैल्यू C अपान P टू द पावर 1 बाई गामा इंटू डी पी, 1 बाई गामा इंटू डी पी, 1 बाई गामा इंटू डी पी। अब इसको आप इंटीग्रेट करिए, इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, सिंपल सी बात है। 1 बाई गामा है, उसको ऊपर ले जाइए। मैं सीधे फार्मूला लिख रहा हूं, जो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इंटीग्रेट कर लेंगे, आप कर लेंगे भाई, इंटीग्रेट तो कर लेंगे ना, पीछे बताया हूं क्लोज सिस्टम में, वैसे ही ओपन सिस्टम में करना है, ठीक है। इंटीग्रेट आप कर लेंगे। जब इंटीग्रेट करिएगा तो देखिएगा क्या यही आ रहा है जो मैं लिखने जा रहा हूं, क्या यही आ रहा है जो मैं लिखने जा रहा हूं? W इज इक्वल टू क्लोज सिस्टम में क्या था? P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ये तो था कहां पे? ये तो था क्लोज सिस्टम में, था ना, क्लोज सिस्टम में था। ओपन सिस्टम में जब आओ तो यहां गामा और लगा देना बस। जब ओपन सिस्टम में आना तो ऊपर गामा और लगा देना। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिएगा क्या यही मिल रहा है, क्या यही मिल रहा है ओपन सिस्टम वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस? क्या यही मिल रहा है ओपन सिस्टम वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस? कंपेयर करिए। जब हमने क्लोज सिस्टम वर्क पढ़ा था, जब हमने क्लोज सिस्टम वर्क पढ़ा था तो इन क्लोज सिस्टम वर्क W इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 की बात करते हैं, गामा माइनस 1 की बात करते हैं। जब हम
ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो कुछ नहीं करना, जो क्लोज सिस्टम वर्क है उसी में ऊपर भी गामा लगा दीजिएगा। नीचे गामा -1 है वही रहेगा, ऊपर सिर्फ गामा लगा दीजिएगा, वो ओपन सिस्टम वर्क हो जाएगा, वो ओपन सिस्टम वर्क हो जाएगा। ठीक है, इट इज क्लियर, क्लिस्टर क्लियर, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो दिस इज ओपन सिस्टम वर्क फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। दिस इज ओपन सिस्टम वर्क फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। नेक्स्ट है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जब आप पॉलीट्रॉपिक की बात करते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। क्या चेंज करना है आप सब लोग जानते हैं। जब एडियाबैटिक पढ़ लिया तो पॉलीट्रॉपिक में कुछ बचा ही नहीं। पॉलीट्रॉपिक क्या कहता है? PV टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। पॉलीट्रॉपिक है तो W क्या होगा? ओपन सिस्टम में हमने पढ़ा था P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n-1। जैसे वहां गामा लगाए थे यहां पे n लगा दो, जैसे वहां गामा लगाए थे यहां पे n लगा दो, तो n अपान n-1 P1 V1 माइनस P2 V2, P1 V1 माइनस P2 V2। कहने का मतलब है कि अगर ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पॉली का मतलब मैंने आपको बता रखा है, पॉली का मतलब मैंने आपको बता रखा है, पॉली का मतलब मेनी, ट्रॉपिक का मतलब चेंजेज, जिसमें कई चेंजेज हो। इसके पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स को भी मैंने डिटेल से आपको समझाया था, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के, ये सब क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू के, ये आपको आने चाहिए बेटा। ठीक है, अब मैंने कहा था शार्ट में हमने पांचों सिस्टम, जो हमारा ओपन सिस्टम है, पांचों प्रोसेस का वर्क पढ़ लेंगे और फिर उनको एक समराइज टेबल के फॉर्म में बनाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे बनाना है, उसको आप घर पे जाके बनाइएगा। ठीक है, घर पे जाके बनाइएगा। पॉलीट्रॉपिक में करना कुछ नहीं है, जो क्लोज सिस्टम का वर्क है उसमें ऊपर भी n लगा दीजिए, तो पॉलीट्रॉपिक वर्क फॉर एन ओपन सिस्टम बन जाएगा। पॉलीट्रॉपिक वर्क फॉर एन ओपन सिस्टम बन जाएगा। अब घर पे जब भी जाइएगा, ठीक है, यानी जब भी इसको पढ़िएगा तो ये पांचों प्रोसेस पढ़ने के बाद, क्लोज सिस्टम पढ़ने के बाद आप क्या करिएगा, जब भी आप जाइएगा घर पे तो आप इसको यहां से एक टेबल बनाइएगा। कैसी टेबल? देखिए यहां एक टेबल अच्छी सी बढ़िया कलर पेन से, कई पेन का यूज करिएगा, ऐसी टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसी टेबल बना लीजिएगा और इसी टेबल पर ऐसी टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसी टेबल बढ़िया सी बना लीजिएगा और इस पर 3 कॉलम, बल्कि यहां पे सीरियल नंबर, प्रोसेस, क्लोज्ड सिस्टम एंड ओपन सिस्टम, यहां पे डालिएगा सीरियल नंबर, यहां पे डालिएगा प्रोसेसेस, यहां पे डालिएगा क्लोज्ड सिस्टम, यहां पे डालिएगा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, यहां पे डालिएगा ओपन सिस्टम। एक जगह क्लोज सिस्टम, एक जगह ओपन सिस्टम, और यहां पे प्रोसेसेस आप जानते ही हैं। ठीक है, प्रोसेसेस आप जानते ही हैं, यहां पे प्रोसेस डाल दीजिएगा। अब सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2,
सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 4 एंड सीरियल नंबर 5। ठीक है, तो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 तीनों प्रोसेस आपके सामने होंगे। तीनों प्रोसेस आपके सामने होंगे। तीनों प्रोसेस पांचों प्रोसेस आपके सामने ऐसे। अब पांचों प्रोसेस में आपको पता है, सारे प्रोसेस के नाम लिख दीजिएगा। पहला प्रोसेस आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, डिटेल में लिखिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या V इक्वल टू कांस्टेंट। सेकेंड है P इक्वल टू कांस्टेंट, आप पूरा नाम लिखिएगा, पूरा नाम लिखिएगा, तीनों नाम, तीनों नाम, इसके भी तीनों नाम लिखिएगा, इसके भी तीनों नाम लिखिएगा। थर्ड है आइसोथर्मल प्रोसेस, T इक्वल टू कांस्टेंट यानी आइसोथर्मल। फोर्थ है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस यानी Q0। फिफ्थ है पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक। पांचों प्रोसेस के नाम यहां आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे आइएगा, ये जो मैंने डबल लाइन यहां खींची है, इस लाइन को थोड़ा सा बड़ी कर दीजिएगा। क्यों बता रहा हूं, इस लाइन को मैं हटा दे रहा हूं ये, और इसको थोड़ा सा नीचे, यहां से एक लाइन थी, ये मैंने लाइन ड्रा किया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ओपन क्लोज सिस्टम का वर्क है उसको मुझे यहां लिखना है। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV। इसके लिए W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ VdP, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ VdP। यहां पे मैंने लिखा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dV, यहां मैंने लिखा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस VdP। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए क्लोज सिस्टम का वर्क आपको पता है, आपने निकाला है, सीधे 0 पुट करिएगा, सीधे 0 पुट करिएगा। इसका वर्क आपने निकाला है ओपन सिस्टम का W, क्या निकाला है? V इंटू P1 माइनस P2, जो भी आया हो आप देख लीजिएगा आपने क्या निकाला है। ठीक है, फिर किसकी बात करेंगे? फिर बात करेंगे क्लोज सिस्टम की, यानी P इज इक्वल टू कांस्टेंट की। जब P इज इक्वल टू कांस्टेंट की बात करोगे तो W इज इक्वल टू P इंटू dV है, तो P V2 माइनस V1, इसका W इज इक्वल टू 0, W इज इक्वल टू 0, यही तो मिलेगा, यही आपने निकाला है, बोलो भाई, यही आएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर यानी आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के लिए आपने W इज इक्वल टू जो फार्मूले लिखे हैं सब आपको पता है। W इज इक्वल टू P1 V1 ln V2 बाई V1, दैट इज इक्वल टू P1 V1 ln P1 बाई P2, दैट इज इक्वल टू M RT ln V2 बाई V1, दैट इज इक्वल टू P2 V2 ln P1 बाई P2, जो भी लिख दें आप। और यही सबके सब भाई जब आपने ओपन सिस्टम पढ़ा तो आइसोथर्मल में क्लोज सिस्टम वर्क मस्ट बी इक्वल टू ओपन सिस्टम वर्क, ये तो आपने पढ़ा ही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका भी W वैसे ही आ जाएगा, पूरा लिख दीजिएगा, P1 V1 ln P1 बाई P2 इज इक्वल टू P1 V1 ln V2 बाई V1, बाकी फार्मूले ऐसे लिख दीजिएगा। तो दिस इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब बात करते हैं एडियाबैटिक की।
जब एडियाबैटिक का वर्क है, जो एडियाबैटिक का वर्क है वो W इज इक्वल टू आया होगा P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। गामा माइनस 1 फॉर ए क्लोज सिस्टम। अगर इसी को ओपन सिस्टम के लिए करोगे तो W इज इक्वल टू गामा P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। पॉलीट्रॉपिक कौन बचा भाई? अरे कौन बचा? अरे बताओ ना, कौन बचा? पॉलीट्रॉपिक। जब पॉलीट्रॉपिक की बात करोगे तो पॉलीट्रॉपिक W इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई गामा की जगह हो गया N, और ओपन सिस्टम गामा की जगह हो गया N P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई N माइनस 1 डिवाइडेड बाई N माइनस 1। दिस इज द टेबल, दिस इज द टेबल फॉर ओपन सिस्टम and closed system work transfer. This is the table for open system and closed system work transfer. मैंने कहा था कि यहां मैं बहुत थोड़ा सा ओपन सिस्टम को शार्ट में बताऊंगा, फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। तो ये जो टेबल मैंने बनाई है, ये जो टेबल मैंने बनाई है, इस टेबल को आप सब लोग, इस टेबल को आप सब लोग घर पे अच्छे से कलर्ड पेन के साथ डिफरेंट डिफरेंट पेनों का यूज करके एक अच्छी सी प्यारी सी, जिससे आपको पढ़ने में मन लगे। जब नोट्स अच्छी होती है तो पढ़ने में मन लगता है, जब नोट्स अच्छी होती है तो पढ़ने में मन लगता है। आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी, मेरी तो राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी। तो अच्छी राइटिंग में कलर पेन के साथ सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा, सब लोग इसको बना लीजिएगा। इस टेबल को बनाइएगा, अपनी कॉपी पे भी बनाइएगा, एक पेज पे भी बनाइएगा, और पेज पे बना करके जहां स्टडी करते हैं वहां चिपका दीजिएगा। अपनी शॉर्ट नोट्स पे लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी पे बना लीजिएगा, क्योंकि अगर इनको अलग अलग देखेंगे तो याद होने में प्रॉब्लम होती है। जब कंपेयर करके यस क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम, तो आपको दिखाई पड़ता है, दोनों कंपेयर दिखाई पड़ते हैं। यस ये है, ये यस ये है, ये, तो फिर वो दिमाग में बैठ जाता है, दिमाग से निकलता नहीं है। और एक बार दिमाग में चीजें बैठ गई तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। एक बार दिमाग में बैठ गई तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। फिर वो फार्मूले आपको भूलते नहीं हैं, फिर वो फार्मूले आपको भूलते नहीं हैं। तो दिस इज द वर्क ट्रांसफर। यहीं से जो वर्क ट्रांसफर की स्टडी थी हमारी, जो इतनी लंबे लेक्चर्स चले, हमने जो पढ़े, ये जो वर्क ट्रांसफर था, यहीं से वर्क ट्रांसफर मतलब एक अलग सेपरेटली, अभी वर्क ट्रांसफर पूरा नहीं खत्म हुआ, एक सेपरेट जो हम क्लोज सिस्टम की बात कर रहे थे, वो वर्क ट्रांसफर यहीं से खत्म हुआ। आगे जब भी हम पढ़ेंगे हम ओपन सिस्टम की बात करेंगे, ओपन सिस्टम को देख हीट ट्रांसफर की बात करेंगे। हमने अभी तक वर्क ट्रांसफर की पूरी बात कर लिया, और हमने ये पढ़ा था कि जो एनर्जी का इंटरेक्शन होता है वो या तो हीट के थ्रू होता है या तो वर्क के थ्रू होता है। वर्क तो हमने पढ़ लिया, बची है हीट, बची है हीट। अब हीट के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे हीट ट्रांसफर है क्या। जब भी मैं वर्क या हीट बोलूं तो याद रखिएगा, वर्क और हीट का मतलब कि वर्क ट्रांसफर हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। वर्क और हीट का पर्टिकुलर कोई मतलब नहीं जब तक वर्क ट्रांसफर हीट ट्रांसफर की बात नहीं करता, बिकॉज दीज आर द प्रोसेस। और जब हम पूरी हीट ट्रांसफर को पढ़ लेंगे, हीट ट्रांसफर को समझ लेंगे, यानी
जो भी हम लेक्चर लेंगे कंप्लीट 1 आवर्स लगभग हीट ट्रांसफर में जाएगा, कंप्लीट 1 आवर। उसके बाद जब हमने वर्क ट्रांसफर पढ़ लिया, हमने हीट ट्रांसफर पढ़ लिया, दोनों को अलग अलग हमने पढ़ लिया, अभी ये दोनों अलग अलग पढ़ लिया, फिर दोनों को पास में लाएंगे, एक दूसरे से मिलाएंगे, एक दूसरे से तो बिग पार्टी करेंगे। उसी को मैंने कहा ना, दोनों की बिग पार्टी करेंगे, यानी दोनों की शादी कराएंगे। फिर देखेंगे कि वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर से कैसे फर्स्ट लॉ डेवलप होता है, कैसे फर्स्ट लॉ डेवलप होता है, और वहीं से देखेंगे कि आखिर ये फर्स्ट लॉ क्यों आया, फर्स्ट लॉ किसके लिए पहले आया। हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि फर्स्ट लॉ साइकिल के लिए, तो हम सोचने लगते हैं, फर्स्ट लॉ प्रोसेस के लिए सोचने लगते हैं। नहीं, एकदम क्लिस्टर क्लियर है। इनिशियल स्टेज में सबसे पहले अगर किसी ने बताया था फर्स्ट लॉ, तो वो साइकिल के लिए बताया था, प्रोसेस के लिए तो बाद में आया, सबसे पहले साइकिल के लिए बताया था। वो हम देखेंगे, डिस्कशन करेंगे इसको डिटेल में कि किस तरीके से वो बातें करेगा कि फर्स्ट लॉ एक साइकिल की बात करेगा, साइकिल प्रोसेस की बात करेगा। क्यों? क्योंकि बाद में प्रोसेस आया, यानी साइक्लिक के लिए पहले वो कंप्लीट करेगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया कि हमें हीट ट्रांसफर की बात करनी है, हीट की बात करनी है। हीट का मतलब जब भी एनर्जी का इंटरेक्शन, एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हो, मीन्स इट इज ए हीट ट्रांसफर। जब भी एनर्जी का इंटरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हो, वो क्या होगा, वो हीट ट्रांसफर होगा, वो हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, यानी द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट ट्रांसफर, इज नोन एज हीट ट्रांसफर। तो जो हीट ट्रांसफर है, अगर कहीं पर भी टेम्परेचर डिफरेंस की बात करता है, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर का मतलब उसी से मेजर करते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस की। दीज आर द बेसिक बच्चों वाली डिफिनीशंस, बट उसी से रिलेट करेंगे हम लोग कि जब भी एनर्जी का इंटरेक्शन हो, अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट ट्रांसफर। फिर देखेंगे यस, अगर ऐसा है तो वहीं पे वो फार्मूला जो निकल के आता है Q इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, वो कहां से निकल के आता है हमारे पास, किस तरीके से उसको निकालेंगे कि यस ये हीट ट्रांसफर है। Q इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी कहां से आया, Q इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी कहां से आया। फिर उस एम इंटू सी इंटू डेल्टा सी से डेल्टा टी से देखेंगे कि जो एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी है, उसमें एक टर्म आया है जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट, जो C है। क्योंकि एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, वहां पर भी एक कांस्टेंट आएगा जो C है, और उसी C का नाम पड़ेगा आगे स्पेसिफिक हीट। और उसी स्पेसिफिक हीट को आप डिफिनीशन पढ़ते हो, 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट है। ये तो मैथमेटिकल है, ये तो मैथमेटिकल है। लेकिन अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस स्पेसिफिक हीट अगर कोई पूछे तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा स्पेसिफिक हीट का, ये हमें पता होना चाहिए। और ये पता होने के लिए, ये समझने के लिए हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एकदम कंसंट्रेट। नेक्स्ट क्लास की जो वीडियो है, नेक्स्ट क्लास का जो लेक्चर होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि मैं वहां पे बताऊंगा आपको कि स्पेसिफिक हीट होती क्या है, क्यों हम उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और फिर ये हम यहां ये भी देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट गैस के लिए क्या होती है। गैस के लिए हम लोग शुरू से कई बार देखा, कई बार बातें किया हमने कि अगर हम बात करते हैं गैस के लिए तो स्पेसिफिक हीट Cp और Cv दो नाम लेते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं। लेकिन जब वही हम सॉलिड और लिक्विड में करते हैं तो हम ना तो कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, ना कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, केवल एक नाम लेते हैं, उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं।
तो ऐसा क्या है गैस में जिसमें हम स्पेसिफिक हीट 2 लेते हैं, ऐसा क्या है लिक्विड और वेपर, ऐसा क्या है लिक्विड में और सॉलिड में जिसमें हमें स्पेसिफिक हीट 1 लेनी पड़ती है। अगर हम गैस में 2 स्पेसिफिक हीट लेते हैं, एक को कांस्टेंट वॉल्यूम, एक को कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं, तो हम वहां कहते हैं कि Cp इज ग्रेटर देन Cv। ऐसा क्यों होता है हम उसकी भी बात डिटेल से एकदम लाइव एग्जांपल देके आपको बताऊंगा, कभी लाइफ में भूलेगा नहीं। इंटरव्यू वाला भी यही क्वेश्चन पूछता है, अगर वो हीट में घुसा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, ठीक है। तो आज हीट ट्रांसफर स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आज के हीट ट्रांसफर क्लास को स्टार्ट नहीं करते हैं। जो हमें हीट पढ़ना है, हीट को देखना है, मैंने आपको बताया कि जितने भी एनर्जी का इंटरैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसी को हम हीट ट्रांसफर कहते हैं। फिर हम हीट ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, यह भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो इस हीट के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास पे कि किस तरीके से ये हीट ट्रांसफर, ये सब कंडक्शन कन्वेक्शन मोड है, ये आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहां इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन में, क्योंकि आप हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा तो वहां डिटेल बताया जाएगा, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर एनर्जी का एक मोड है जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, इसकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास के आगे इतना इंपॉर्टेंट है कि वो पढ़ेंगे तो फर्स्ट क्लास समझ में आएगा, तब फिर यानी जो अगला लेक्चर होगा उसमें फर्स्ट आवर में पूरा 1 घंटा हम हीट ट्रांसफर की बात करेंगे, और 1 घंटे हीट ट्रांसफर के बाद तुरंत जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तुरंत हम फर्स्ट लॉ में पहुंच जाएंगे और फिर देखेंगे क्या बातें वो करता है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में हीट ट्रांसफर की बात करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।